दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साल 2019 में आने वाली साइंस फिक्शन सर्वाइवल मूवी। कहानी में दिखाया गया है कि शहर में एक ऐसी गैस छोड़ दी गई है जो कि इंसानों की जान के लिए खतरा है, लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों किया जाता है, चलिए जानते हैं इस मूवी के अंदर। कहानी की शुरुआत होती है और हमें ली योंग नाम की एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि जवान था लेकिन उसके पास काम नहीं था, इसलिए वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है और ये अपने कॉलेज के दिनों में एक क्लाइंबिंग ग्रुप का लीडर भी हुआ करता था और इस चीज में ली काफी सारे टूर्नामेंट्स जीत चुका था। हालांकि इतना सारा टैलेंट होने के बावजूद ली के लिए एक नौकरी पाना उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। वो जहाँ भी जॉब के लिए अप्लाई करता रिजेक्शन का ही सामना करना पड़ता है। उसका नेफ्यू और उसकी बहन हमेशा उसे एहसास दिलाते रहते हैं कि उसकी जॉब कभी लग ही नहीं सकती और अंदर से उसे बहुत बुरा भी लगता था। खैर अब उसकी माँ का 78 बर्थडे होता है और इस बर्थडे में लियोंग और उसकी बहन इसे काफी अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते थे। ली अपनी बहन से कहता है कि यहाँ पर एक क्लाउड नाम का बहुत ही अच्छा सा होटल है, तो क्यों ना हम वहीं पर सेलिब्रेट करें। इसलिए उसकी बहन उसकी बात मान लेती है और इसलिए जब अगले दिन इनकी मॉम का बर्थडे होता है तो ये लोग क्लाउड गार्डन नाम के उस होटल में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इनके और भी रिलेटिव्स आए होते हैं और ली की जॉब ना होने की वजह से सारे के सारे कोई न कोई उसे टोंट मार ही रहे होते हैं। ये सारी बातें ली को अच्छी नहीं लग रही होती। दरअसल ली यहाँ पर किसी को ढूंढ रहा था और तभी यहाँ पर एक वेट्रेस आती है जिसे देखकर ली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इस वेट्रेस का नाम यूई है जो कि किसी समय में ली के साथ उसकी क्लासमेट रहा करती थी और वो भी री की तरह एक रॉक क्लाइंबर है, लेकिन पिछले 5 साल से उन दोनों ने कभी एक दूसरे से बात नहीं की थी। ली यूई को बहुत ही ज्यादा पसंद किया करता था और यही वजह होती है उसने अपनी बहन को अपनी माँ का बर्थडे इस होटल में सेलिब्रेट करने को बोला था, क्योंकि वो पहले से ही जानता था यूई यहाँ पर काम करती है। यूई को देखकर ये बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि काफी देर से उसे ही ढूंढ रहा था। यूई भी इसे देखकर हैरान हो जाती है और इसके बाद ये दोनों बाहर बातें करने के लिए चले जाते हैं और यहाँ पर बातें करते हुए यूई उससे पूछती है कि अब तुम क्या कर रहे हो। वो यहाँ पर यूई से झूठ बोलता है कि मैं यहाँ पर बहुत ही बड़ी कंपनी में मैनेजर हूँ। दरअसल वो यूई को सच नहीं बताना चाहता था कि वो बेरोजगार है। खैर अब यूई का बॉस उसे अपने पास बुलाता है जो कि हमेशा यूई के साथ फ्लर्ट किया करता था और ये बात यूई को बिल्कुल पसंद नहीं होती, लेकिन ये होटल उसके फादर का था इसलिए यूई उसके अगेंस्ट नहीं जा पाती थी, क्योंकि अगर उसने इसकी बात को टाला तो उससे अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है। वहीं अगले सीन में एक ट्रक को शहर में रुकते हुए देखते हैं जिसके अंदर से एक आदमी निकलता है। अब उसने ट्रक से बाहर आते ही ट्रक के वाल्स को खोल दिया जिसके अंदर से जहरीली गैस बाहर निकलने लगी और धीरे धीरे ये गैस पूरे शहर में फैलना शुरू हो जाती है। दरअसल ये गैस बहुत ही जहरीली होती है और जो भी इसकी चपेट में आ रहा था उसका दम घुटना शुरू हो जाता है और वो वहीं पर मारा जाता। इसलिए पूरे शहर में बहुत सारे लोग मारे जाने लगते हैं। पूरे शहर में अफरा तफरी मचनी शुरू हो जाती है। सभी लोग पैनिक होकर इधर उधर भागने शुरू हो जाते हैं और तभी एक जलती हुई गाड़ी उस होटल से आकर टकराती है जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ली जो कि अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर अपनी मॉम की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आया होता है, वो बाहर के हालातों से अनजान था। अब वो भी डर जाता है। इसके बाद वो अपनी पूरी फैमिली के साथ बाहर आता है और यहाँ पर वो आकर देखता है कि चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। लोग अपनी जान बचाने के लिए और साथ ही वो गैस जिसकी वजह से लोग मारे जा रहे थे वो बहुत ही तेजी से इन्हीं की तरफ बढ़ रही है। यूई सभी लोगों से कहती है कि हमें होटल के ऊपरी कमरों की तरफ जाना चाहिए। अब सब के सब अंदर चले जाते हैं, लेकिन ली देखता है कि उसकी बड़ी बहन जो कि अंदर आने में लेट हो गई थी वो सामने कार में बैठी होती है। वो अपनी बहन से कहता है कि जल्दी इस तरफ आ जाओ और अब जब उसकी बहन उसकी तरफ आ रही होती है तो वो गिर जाती है और वो जहरीली गैस की चपेट में आते ही अपनी याददाश्त खोने लगी। अब ली अपनी बहन को बचाने के लिए अपनी सांसें रोककर उसके पास जाता है और उससे कंधे पर उठाकर होटल के अंदर ले आता है। हालांकि उसकी जान बच जाती है लेकिन उसे सांस लेने में अभी भी दिक्कत हो रही थी, इसलिए वो एम्बुलेंस को कॉल करता है, लेकिन उन्हें बताया जाता है कि अब एम्बुलेंस की सेवा पूरी तरीके से बंद कर दी गई है, सिर्फ हेलीकॉप्टर ही काम कर रहे हैं। और इसके बाद वो यूई के साथ पूरे शहर को देखता है जहाँ पर वो जहरीली गैस किसी कोहरे की तरह पूरे शहर में फैल चुकी थी और अब वो ऊपर की तरफ बढ़ रही है। ली सभी से कहता है कि हमें किसी तरीके से बिल्डिंग की छत तक जाना होगा, लेकिन उसकी बहन की हालत ऐसी नहीं थी कि वो चल सके, इसलिए ली पर्दों की मदद से स्ट्रेचर बनाता है और अब वो अपनी बहन को अपने सभी साथियों के साथ ऊपर ले जाता है। लेकिन ऊपर पहुंचने पर इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर जो डोर है वो लॉक्ड है और इस दरवाजे की सिर्फ एक ही चाबी है जो कि नीचे रिसेप्शन पर रखी है। लेकिन जब ये लोग ऊपर से नीचे देखते हैं जहाँ पर रिसेप्शन है वहाँ पर गैस पूरी तरीके से भर चुकी है। ऊपर से नीचे जाना जैसे कि मौत को दावत देना है। इसके बाद ये लोग नीचे के फ्लोर पर जाते हैं जहाँ पर न्यूज चल रही होती है। वहाँ पर बताया जा रहा था कि ये गैस पूरे शहर में फैल चुकी है और अगर तुम्हारे पास इस तरीके के मास्क हैं तो तुम उसका
इस्तेमाल करके अपनी जान बचा सकते हो। और अगर तुम लोग किसी तरीके से गैस की चपेट में आ गए तो धीरे धीरे सांसें लेना, क्योंकि ये करने से इंसान की जान 15 मिनट तक बच सकती है। खैर अभी इन्हें यहाँ पर 3 मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन इन्हें अभी सबसे पहले रिसेप्शन पर जाना होगा ताकि ये चाबी को लाकर इस दरवाजे को खोल सकें जहाँ से इनकी जान बचाई जा सकती है। ली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, तभी ये देखता है कि इनकी बिल्डिंग के सामने एक और बिल्डिंग है और वो किसी तरीके से उस बिल्डिंग पर जाने के बाद अपनी इस बिल्डिंग की छत पर जाएगा ताकि दरवाजे को छत से बाहर से खोला जा सके, क्योंकि इस दरवाजे को बाहर से भी खोला जा सकता है। खैर वो दूसरी बिल्डिंग में जाने के लिए इस बिल्डिंग का ग्लास तोड़ देता है और इसके बाद वो अपनी बॉडी के साथ रस्सी बांधता है। दरअसल ली इसी चीज का तो मास्टर था, क्योंकि वो अपने कॉलेज के दिनों में एक रॉक क्लाइंबर हुआ करता था, इसलिए वो सारे पैंतरे जानता था कि दूसरी बिल्डिंग पर कैसे जाना है। हालांकि ली की फैमिली उससे ऐसा करने से मना भी करती है, क्योंकि ये काफी रिस्की काम है और इसमें उसे कुछ भी हो सकता है। लेकिन ली इन सब चीजों की परवाह नहीं करता, क्योंकि वो जानता था कि इसके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। और इसके बाद वो अपनी बिल्डिंग से बहुत ही बड़ी जंप लगाता है। इसकी किस्मत अच्छी होती है कि वो दूसरी बिल्डिंग के सामने वाले पाइप को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो रस्सी के दूसरे सिरे से एक जगह को बांधकर बिल्डिंग के खांचे को पकड़कर ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। यहाँ पर उसका कजन भी होता है जो उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है और वो उसके मोबाइल से उसकी लाइव स्ट्रीमिंग करने लगता है। और अब ली जो कि लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, अब यहाँ पर उसकी रस्सी खत्म हो जाती है, जिसका मतलब था कि अब उसे अपनी बॉडी से रस्सी को खोलकर ऊपर जाना पड़ेगा और ये करना बहुत ही जानलेवा काम था। लेकिन इस सब की परवाह किए बगैर वो अपने शरीर से रस्सी खोल देता है। यहाँ पर उसे यूई मना भी करती है, लेकिन अब वो बिना किसी सेफ्टी की मदद से धीरे धीरे वो ऊपर चढ़ने लगता है। अब वो ऊपर चढ़ते चढ़ते वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर उस होटल का लोगो यानी कि एक शेर का स्टेचू था, वो उसे पकड़ लेता है और उसे यहाँ पर अभी खुद को खींचकर छत के ऊपर जाना होगा। अब वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा थक चुका था, इसलिए अब उसे ऐसा करने में बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन ली जानता था कि उसके एक कदम से कई लोगों की जान बच सकती है, इसलिए वो पूरी हिम्मत करके छत के ऊपर तक पहुंच जाता है। फिर वो दरवाजे को बाहर से खोल देता है और सभी लोग छत के ऊपर आ जाते हैं। अब यहाँ पर उनकी बचने की काफी उम्मीद हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स आकर इन्हें रेस्क्यू कर सकते हैं। ये सभी लोग अपने फोन की टॉर्च ऑन करके रेस्क्यू टीम को अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि इनकी जान बच सके। लेकिन इतनी ऊपर से इन्हें देखना इतना आसान नहीं होता, इसलिए यूई सभी को बोलती है कि हमें इस तरीके से खड़ा होना चाहिए कि हम एक एच बनाएं, जिसके बाद हम मोबाइल की टॉर्च को ऑन करेंगे, जिससे रेस्क्यू टीम को पता लग जाएगा कि यहाँ पर इस बिल्डिंग पर किसी को हेल्प की जरूरत है। दरअसल एच का मतलब हेल्प है और इसलिए सभी यूई की बात मानकर ऐसा ही करते हैं। ये सभी लोग छत पर रेस्क्यू टीम का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन इन्हें बचाने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं आता, क्योंकि इनकी मोबाइल की लाइट्स इतनी ज्यादा नहीं होती कि उसे ऊपर से देखा जा सके। अब यूई को इस बात का एहसास होता है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो नीचे जाने के बाद इस बिल्डिंग की जो लाइट्स होती है उन्हें ब्लिंक कराना शुरू कर देती है, जिस वजह से रेस्क्यू टीम को पता लग जाता है कि उस वाली बिल्डिंग पर कुछ लोग फंसे हुए हैं और इसलिए जल्दी वो हेलीकॉप्टर उनकी बिल्डिंग के करीब आ जाता है, जिसे देखकर काफी लोग खुश हो जाते हैं। इन्हें रेस्क्यू करने के लिए ऊपर से एक सेफ्टी प्लेटफॉर्म नीचे भेजा जाता है। एक एक करके सभी लोग उसके अंदर जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब ली और यूवी की बारी आती है तो वो ओवरलोड हो जाता है, जिस वजह से वो इन लोगों के साथ नहीं जा पाते। हेलीकॉप्टर और लोगों को अपने साथ ले जाता है, लेकिन इन दोनों को नहीं ले जा पाता और अब इन्हें यहाँ पर हेलीकॉप्टर के दोबारा वापस आने पर इंतजार करना होगा। अब वो गैस धीरे धीरे ऊपर आ चुकी थी, इसलिए ये लोग यहाँ पर नहीं रुक सकते थे और इसलिए जो इनके पास मग्स होते हैं वो इन्हें पहन लेते हैं। साथ ही इनके पास जितनी भी रस्सी होती है वो उस रस्सी को अपने बैग में रखकर यहाँ से निकल जाते हैं। ये अपनी बॉडी को पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये गैस इतनी जहरीली थी कि वो बॉडी के ऊपर भी असर कर रही थी। अब ये होटल के बाद नीचे सड़क पर आ जाते हैं। ये यहाँ पर इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। चारों तरफ धुंध और उस गैस के अलावा और कुछ भी नहीं था। ये एक दूसरी बिल्डिंग की छत पर जाते हैं, लेकिन गैस वहाँ पर भी पहुँच चुकी थी, क्योंकि गैस का लेवल अब और भी ऊंचा हो चुका था, इसलिए इन्हें और ऊंची बिल्डिंग में जाना होगा। इसलिए ये लोग एक दूसरी बिल्डिंग में चले जाते हैं जहाँ पर वो गैस अभी नहीं पहुँची थी। इनके पास जो फिल्टर मार्क्स थे वो भी अब एक्सपायर हो चुके थे, क्योंकि उनके अंदर भी वो गैस भर चुकी थी। लेकिन अभी भी उनके पास एक और मार्क्स मौजूद होता है। ये लोग देखते हैं कि इनके सामने एक और दूसरी बिल्डिंग है जहाँ पर ये लोग और भी ऊपर जा सकते हैं। अब ये लोग उस बिल्डिंग की तरफ एक रस्सी फेंकते हैं। अब यूई उस रस्सी से दूसरी तरफ जाती है, क्योंकि उसका वजन काफी कम है। वो वहाँ पर पहुँच जाती है और अब दोबारा ली की बारी आती है। अब ली की बारी आती है। ली भी धीरे धीरे उस जगह पर पहुँचने की कोशिश करता है, लेकिन गैस अब वहाँ तक पहुँच चुकी थी, क्योंकि उसने मास्क पहन रखा
लड़का था, इसलिए उसकी जान बच जाती है। अब यहाँ से ये लोग दूसरी बिल्डिंग की तरफ देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे बच्चे फंसे होते हैं जो कि मदद के लिए चिल्ला रहे थे। इसलिए ये लोग लाइट की मदद से एक एरो बनाते हैं ताकि रेस्क्यू टीम को पता लग सके कि वहाँ पर किसी को मदद की जरूरत है, और इसलिए जल्दी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर पहुँच जाता है और उन बच्चों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। और जल्दी हेलीकॉप्टर वापस आकर जल्दी इन्हें यहाँ से ले जाएगा, लेकिन एक बार फिर से इनकी किस्मत इनका साथ छोड़ देती है। यहाँ पर पास ही में एक गैस स्टेशन होता है, उसमें बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिससे गैस और भी तेजी से फैलना शुरू हो जाती है। ये देखते हैं कि इनके सामने बहुत ही बड़ा टावर है और इन्हें अपनी जान बचाने के लिए जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना होगा, लेकिन फिर भी ये कोशिश करते हैं और लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं। और अब एक जगह पर पहुंचकर ये लोग समझ जाते हैं कि यहाँ से आगे बढ़ना इतना आसान नहीं है और अब इनका मरना तय है। ये दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं क्योंकि कहीं न कहीं ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, और आज तक इन दोनों ने एक दूसरे से ये बात नहीं कही। यहाँ पर एक ड्रोन भी होता है जो कि इन्हें शूट कर रहा होता है, जिसकी वजह से पूरा शहर इन्हें लाइव देख रहा था। और तभी यहाँ पर और भी ड्रोन आ गए जो कि इनकी मदद करने के लिए यहाँ पर आए थे। और अब ये ड्रोन एक रस्सी को सामने वाली बिल्डिंग की तरफ जाकर फंसा देते हैं, और अब ये दोनों उस रस्सी के जरिए उस दूसरी बिल्डिंग की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब ये लोग बीच में पहुंचते हैं तो ये लोग वहाँ पर फंस जाते हैं। अब न ही आगे जा सकते थे और न ही पीछे, और अब धीरे धीरे गैस भी ऊपर आ रही होती है। साथ ही जो रस्सी दूसरी तरफ जो बंदी होती है वो भी वहाँ से निकलने लगती है, इसलिए इन्हें अपनी रस्सी को काटना पड़ता है। लेकिन दूसरी रस्सी अपनी जगह से हट जाती है, जिसकी वजह से ये दोनों नीचे गिर गए। अब पूरा शहर ये नजारा अपनी आंखों से देख रहा था और इन्हें मरता देखकर सभी लोग बहुत ही दुखी हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ बहुत सारे लोगों की जान बचाई होती है। और जब रेस्क्यू हेलीकॉप्टर इन तक पहुंच गया तब ये दोनों नीचे गिर गए। अब रेस्क्यू हेलीकॉप्टर वापस जा रहा होता है तो रेस्क्यू टीम देखती है कि कोई क्रेन पर लटका हुआ है और ये कोई और नहीं ली और यूई होते हैं जो कि अभी नीचे गिरने से बच गए थे। खैर अब रेस्क्यू टीम किसी तरीके से इन्हें बचाकर सेफ जगह पर ले आती है जहाँ पर इनके दोस्त और परिवार इन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। ली और यूई ने जो काम किया था वो कोई आम आदमी नहीं कर सकता। अब हमें कहानी के आखिर में दिखाया जाता है यूई के पास वही उसका मैनेजर आता है जो उसके साथ फ्लर्ट किया करता था। वो फिर से यूई के सामने आकर उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार यूई ने उसके मुंह पर एक तमाचा दे मारा और साथ ही उसकी जॉब को भी छोड़ देती है। अब हमें दिखाया जाता है कि उस गैस के ऊपर पानी का छिड़काव किया जा रहा है क्योंकि सरकार जान गई थी कि इस गैस का एंटीडोट पानी है जिसकी मदद से ये सारी गैस खत्म हो जाएगी। वहीं अब ली यूई के पास जाता है जिसे वो बहुत ही पहले से पसंद करता था, लेकिन ये बात उसने यूई को कभी भी नहीं बताई। लेकिन यहाँ पर उसे पता लगा कि यूई भी उसे बेइंतहा प्यार करती है, और तभी यहाँ पर तेज बारिश होना शुरू हो गई जिसका मतलब ये था कि अब वो गैस जड़ से ही खत्म हो जाएगी। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।